ओके, ओम शांति। सभी का वेलकम है। तो थोड़ा हम मेडिटेशन प्रैक्टिस से शुरू करेंगे। और जिन्होंने भी पिछले 3 सेशन अटेंड किए हैं, स्लाइड दिख रही है ना? जी भाई जी, दिख रही है। ओके। तो जिन्होंने भी 3 सेशन अटेंड किए हैं, उनको रेफरेंस पता है कि हमने क्या चर्चा की थी। और जिन्होंने नहीं भी किया है उन्हें भी जैसे इस बार समझ में आएगा ऐसा हम प्रयत्न करेंगे। तो पहले हम 5 मिनट थोड़ा मेडिटेशन का प्रैक्टिस करें। तो सबसे पहले हमें अनुभव ये करना है कि जो सोल है शरीर के अंदर, वो अलग है और शरीर है वो अलग है। दोनों एक अलग अलग चीज है। तो जब वो दोनों चीज मिक्स हो जाती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सच में हम है कौन। तो जो भी हमने चर्चा की थी पिछले सेशंस में, उसके आधार पर छोटा सा हम प्रयोग करते हैं। तो सिट कंफर्टेबली, आराम से बैठिए। अ, कुछ सेकंड्स के लिए वीडियो ऑफ कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले हमारा जो भान होता है, स्मृति होती है, वो देह की होती है। जैसे कि यहाँ पर जूम में अगर हम देखें तो हर एक का नाम लिखा होता है। अर्थात नाम के भान में हम स्वाभाविक रीति से होते हैं। और सारा खेल जो है वो नाम के भान से अलग होकर हम सच में कौन है उस स्मृति में रहना। इसलिए हम ये अभ्यास करते हैं। तो हम जितना हो सके मैं शब्द का उपयोग नहीं करेंगे। तो जो देहभान का मैं है वो बाईपास हो जाता है। तो कैसे हम करेंगे वो हम अभ्यास करते हैं। तो मैं के जगह हम वो शब्द उपयोग कर सकते हैं, वो आत्मा। ऐसे हम सबको पता है ना, हम आत्मा है। तो जरूरी नहीं है कि हम कहें मैं आत्मा। हर एक आत्मा सेम है। तो अनुभव करने के लिए हम कहेंगे वो आत्मा। तो आत्मा इस पृथ्वी से नहीं है, इस लोक से नहीं है, कहीं और से यहाँ आई है। तो सच्ची पहचान जो है वो इस भौतिक दुनिया से बिल्कुल अलग है। और सच में जो सच्ची पहचान है वो है हम मेहमान। हम इस दुनिया में मेहमान हैं। लगता है लंबे समय के लिए है, परंतु वो लंबा समय भी टेम्पररी है। तो हम इस भौतिक दुनिया में सच में मेहमान हैं। और इवन इस शरीर में भी हम मेहमान हैं। जब हम इसका अनुभव करते हैं तो शरीर से अलग अनुभव करते हैं, अशरीरी स्थिति का। और जैसे कि कोई विजिटर होता है, कहीं पर वो जाता है तो उसका लक्ष्य होता है सिर्फ विजिट करना, वो चीजों को देखना, ऑब्जर्व करना। तो विजिटर, गेस्ट, मेहमान जब यहाँ शरीर में आता है तो थोड़े समय के लिए उसे शरीर निर्वाह के लिए
सब कुछ दिया जाता है, घर, पैसा, पानी, खाना, परंतु वो सब ट्रस्टी होकर वो उपयोग कर रहा है। जो मेहमान होता है वो हर चीज की सुंदरता को अनुभव कर पाता है। और यह जो अदृश्य मेहमान है, यह जो अदृश्य मेहमान है, इनविजिबल गेस्ट, उसे इस ड्रामा से कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि वह एक अलग दुनिया से आया है। उसका अपना खुद का घर है, सोल वर्ल्ड, परम धाम, उसका वो ओनर है। तो वास्तव में इसे यहाँ पर कुछ भी जरूरत नहीं है, सब कुछ उसे अनंत मात्रा में इटर्नल प्रॉपर्टी के स्वरूप में दिया हुआ है। तो जैसे कि मेहमान होता है, उसका घर होता है, अपना अपना परिवार होता है, ऐसे ही यह अदृश्य आत्मा जो यहाँ पर मेहमान है, उसका भी एक घर है। बुद्धि से हम परमधाम का अनुभव करेंगे, स्काई बियॉन्ड स्काई, आकाश से भी परे आकाश है। तो वो उसका सच्चा इटर्नल घर है। और जैसे मेहमान का परिवार होता है, तो आत्माओं का परिवार सोल वर्ल्ड में उसका रियल फैमिली है। और परिवार के हर एक सदस्य कोई भी प्रकार के नुकसान से परे है, कुछ नुकसान नहीं हो सकता। तो जो मेहमान है वो मुक्त रीति से कहीं जाता है और वापस अपने घर चले जाता है। ऐसे ही हम सभी अदृश्य मेहमान यहाँ पर आते हैं, शरीर धारण करते हैं और चले जाते हैं। तो हम सिर्फ घूमने के लिए आते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कुछ अपना बनाना, कुछ चीजों को, व्यक्ति को अपना समझना, ये मेहमान का कर्तव्य नहीं है। मेहमान ऐसे नहीं समझता। और क्योंकि मेहमान का कुछ है नहीं, इसीलिए यहाँ पर उसे कुछ खोने का डर भी नहीं है, इसीलिए वो बेफिक्र बादशाह है। अच्छा, ओम शांति। तो वेलकम सभी को। तो पिछले जो सेशंस हुए उसमें से किसी को कुछ प्रश्न है? लास्ट वीक में कुछ इंटरेक्शंस करना चाहते हैं आप? कितने लोग फर्स्ट टाइम है इस सीरीज में, जो लास्ट 3 सेशन नहीं किए? जस्ट चेक करना है, हैंड रेस कर सकते हैं आप। 1, ओके, ठीक है। तो प्रयत्न करेंगे कि आपको वो गैप न लगे कि आपने मिस किया था। तो शुरुआत करते हैं कि आज का जो सेशन है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सेल्फ इमेज, फॉल्स सेल्फ इमेज। तो हमने पिछले वीक जो चर्चा की थी उसका थोड़ा रिवीजन करते हैं, और वैसे भी हम करना चाहते थे। तो जैसे कि सबने देखा था कि जब हम जागृत होते हैं तो हमारे लिए 2 दुनिया होती है, एक नहीं होती। जैसे कि अभी जो दुनिया में लोग हैं उनको ये याद नहीं होता कि परमधाम उनका घर है, उन्हें ये याद नहीं होता कि वो मेहमान है। तो जैसे ही हम जागृत होते हैं ज्ञान के द्वारा,
और ये अभ्यास कर सोल वर्ल्ड, जैसे आप देख रहे हैं छोटे छोटे स्टार दिखाए हैं, वैसे इनविजिबल है लेकिन समझने के लिए दिखाया है। तो ये अदृश्य सितारे जो है वो, जैसे कि एरो में आप देख रहे हैं, ट्रैवल करते हैं इस दुनिया में जिसको हम ड्रामा कहते हैं, और एक समय आता है जो अपना शरीर छोड़ के वो एग्जिट हो जाते हैं। और इस डायग्राम में ड्रामा दिखाया है, और शरीर जो है उसमें छोटा जो येलो पॉइंट है वो इनविजिबल स्टार है, लेकिन जो शरीर है वो है कैरेक्टर, रोल है वो। तो हमने ये समझा जैसे कि अभी नाम प्रीतेश है। जैसे हम कहते हैं ना, पहचान देते हैं तो शरीर का नाम प्रीतेश है, ऐसे हम कहते हैं, मतलब पार्ट का नाम प्रीतेश है। तो जब हम कर्म करते हैं, अगर हमें स्मृति रहती है कि ये आत्मा इस शरीर के द्वारा माना नाम भान में, नाम जो शरीर को नाम दिया है ना, तो जैसे कि आत्मा फलाने नाम के द्वारा कर्म कर रही है, तो आत्मा मालिक है ना, तो आत्मा ऐसे कैरेक्टर को कमांड देगी। हाँ, जैसे कि अभी हम ट्राई कर सकते हैं। जैसे अभी हमने समझा है ना, आत्मा और प्रीतेश ऐसे दो अलग है, लगता है प्रीतेश, लेकिन प्रीतेश तो शरीर का नाम है, कैरेक्टर पार्ट है उसका। तो आप अनुभव क्या करना अभी, आप आत्मा मालिक है, और ये आप सबका जो नाम है ना, अलग अलग नाम दिया हुआ है जो यहाँ पर जूम में भी लिखा हुआ है, तो आप ऐसे समझो कि आप उस नाम वाले पार्ट को कमांड दे रहे हो। ठीक है, तो अभी आपका राइट हैंड है ना, उसको ऐसे करना है, जैसे मुट्ठी बना के उसको रोटेट करो 5 टाइम्स। आप ट्राई कीजिए, उसको 5 टाइम्स रोटेट कीजिए और फिर कमांड दीजिए स्टॉप। तो आप अनुभव करो कि आत्मा कमांड दे रही है ये फलाने नाम के पार्ट को। पार्ट अलग है, कमांड देने वाला कमांडर अलग है। ओके, तो बात यह है कि ज्यादातर हम किसी को भी देखते हैं मनुष्य को, तो हमें लगता है वही एक्टर है, लेकिन एक्टर कौन है? इनविजिबल सोल है। इनविजिबल सोल है। तो हमने पिछले सेशंस में जो एसेंस था, सार था, वो ये था कि हम ऊपर से यहाँ आते हैं, और सोल जो है वो एक एनर्जी है, ऊर्जा है। और ऊर्जा जो होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? ऊर्जा को कोई क्रिएट नहीं कर सकता। कर सकता है कोई? एनर्जी को कोई क्रिएट कर सकता है? आज तक सुना कि सोल को किसने क्रिएट किया? नहीं भाई जी। नहीं। लेकिन शरीर का क्रिएशन हो सकता है। तो जिसका क्रिएशन हो सकता है उसका डिस्ट्रक्शन हो सकता है। और सोल जो है उसको हम कहते हैं आत्मा अमर है। तो ये बहुत ही मुख्य अभ्यास की पॉइंट है कि आत्मा अमर है। ओके, तो सोल एक एनर्जी है, उसको क्रिएट नहीं कर सकते, इसलिए उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो अगर ये बात हम बार बार अभ्यास करते हैं तो क्या होगा? हम सच में निर्भयता का अनुभव करेंगे, क्योंकि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन कभी कभी हमें ज्ञान होते हुए भी डर लगता है, कभी कभी परिस्थिति आती है, कुछ हो जाता है। इसका मतलब क्या? परिस्थिति हमें देह भान में ला लेती है। परिस्थिति हमें ये जो ड्रामा है उसको रियल है ऐसा समझाती है। और वास्तव में कोई भी ड्रामा होता है, फिल्म होती है, वो रियल होती है कि नहीं होती है? बताइए, जो नए लोग हैं वो बताइए। कोई भी फिल्म आप देखते होंगे पहले, अभी भी शायद टीवी में हम कुछ देखते हैं, तो जो भी हम टीवी में सीरियल होती है, कुछ भी होता है, एपिसोड्स होते हैं, आप बताइए वो सच में वास्तविक होता है कि कुछ इमेजिनेशन होता है? लगता रियल है, लेकिन आपके आपने आपको क्या अनुभव होता है?
प्लीज इंटरेक्ट, कोई बताएगा? आंसर दीजिए कोई भी। जो नए हैं वो बताइए, क्योंकि पता चले कि आपको समझ में आया। ठीक है, और कोई भी दे सकते हैं आंसर। ओम शांति भाई जी, वो इल्यूशन होता है और कभी कभी तो वो मैग्नीफाई करते हैं ऑब्जेक्ट को, बातें को, सिचुएशन क्रिएट करते हैं जैसे कि नहीं है फिर भी। तो हम्म इट इज सॉर्ट ऑफ इल्यूशन एंड नॉट एज रियल एज इट अपीयर्स ऑन द स्क्रीन। हम्म ओम तो शांति भाई। अगर, हाँ, ओम शांति, अगर हम फिल्म देखते हैं ना, तो किसी को याद है फिल्म की जो नंबरिंग होती है ना, सबसे पहले वो डायरेक्टर का नाम आता है, पिक्चर का नाम आता है, तो उस पर एक लाइन लिखी होती है, ऑल दिस कैरेक्टर्स इन दिस फिल्म आर, क्या लिखा होता है? याद है किसी को? फिक्शियस, फिक्शियस। यस, फिक्शिशियस, हाँ। तो उसका अगर अर्थ निकाले तो माना क्या, काल्पनिक है, वो रियल नहीं है। तो जो भी फिल्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ही हम फ्री होंगे, मुक्त होंगे। इसलिए हमें बाबा भी मुरली में बार बार बाबा ड्रामा के बारे में बताते हैं, ये ड्रामा है, सबका पार्ट फिक्स है, तुम चिंता मत करो, ये तो सब चलता ही रहेगा, बना बनाया है। क्यों? क्योंकि फिल्म ऐसी ही होती है। तो जैसे छोटी सी 3 घंटे की फिल्म जो है ना, वो काल्पनिक होती है, लगता है रियल। तो अच्छा, आप बताइए सबसे पहले किसको रियल लगेगा? वो भी एक पॉइंट है। रियल किसको लगेगा? वैसे रियल है, किसी को नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी अगर प्रश्न पूछे कि किसको रियल लगेगा, तो भाई जी शायद जो इनोसेंट होगा, जिसको इसके क्रिएशन के बारे में बच्चों नहीं को, पता। बच्चों को लगता बच्चों है को। रियल। और बच्चों को किसको? एकदम रियल लगता है। और हमारा एक किसको? अनुभव है। हम्म हमारा सन को हमने एक मूवी देखने के लिए लेके गए थे जब वो बहुत छोटा था, अभी तो इज हम्म 29, 101 डालमेशियंस। तो उसमें हम्म जो क्वीन होती है वो 101 छोटे छोटे डालमेशियन पपीज को कलेक्ट करती है, क्योंकि उसको हम्म कट करके उसका कोट बनाना था। और हम्म हमारे युगल भाई और हम मूवी देख रहे, एंजॉय कर रहे, देख रहे हैं, तो वो रो रहा है। हम्म और हम वंडर कर रहे हैं क्यों रो रहा है, तो उसको लग रहा है कि उसको सच्ची में उसको काट देंगे। तो वो अभी एग्जैक्टली। भी याद आता है। हम्म इनोसेंस। तो ओम और शांति। किसको? एक, हाँ, थैंक यू, और किसको, बच्चा सिवाय और किसको, नाम और उसका जन, या? हाँ, ओम शांति हम्म भाई जी। हाँ, ओम जिसके शांति। साथ, जिसके कैरेक्टर के साथ वो फिल्म के रोल आइडेंटिकल हो जाएगी ना, उसको लगेगा कि ये। अच्छा, ओके, गुड पॉइंट। हाँ, एक्चुअली ऑडियंस, ऑडियंस जो होती है ना, ऑडियंस को बहुत रियल लगता है कि ये हुआ, ये हुआ। लेकिन उसमें जो एक्टिंग करने वाले एक्टर होते हैं ना, जो रिहर्सल करके एक्टिंग करके उन्होंने रिकॉर्डिंग की है उसकी, वो घर पे बैठ के फिल्म देखेंगे ना, तो उनको नहीं लगेगा ये रियल है। समझ में आया? जैसे कि अमिताभ बच्चन है और उन्होंने विलन का रोल प्ले किया है, तो देखने वाले को लगेगा कि बहुत रियल है, क्योंकि स्टोरी बनाई ऐसी है। क्योंकि डायरेक्टर क्या करेगा, स्टोरी को एक्साइटमेंट देने के लिए ऐसी ऐसी चीजें बनाएगा कि वो ऑडियंस को बहुत ही रियल लगे। समझे आप? डायरेक्टर हमेशा ऐसे बनाएगा कि ऑडियंस को वो बहुत ही रियल लगेगा, वास्तविक लगेगा। लेकिन किसको रियल, किसको 100% रियल नहीं लगेगा? जिन्होंने वहां पर एक्टिंग की है ना, उनकी स्मृति में रहता है। जब वो घर पे बैठे खुद की फिल्म देखते हैं ना, तो उन्हें एंटरटेनमेंट लगता है, क्योंकि उन्हें उन्होंने उन्होंने ही एक्टिंग की है, और उसी फिल्म में दिखाया है उनका एक्सीडेंट एक्सीडेंट हुआ था। एक्चुअली उनको कुछ नहीं हुआ था, फिर भी दिखाया एक्सीडेंट हुआ था। उनको कुछ नहीं हुआ, फिर भी कभी कभी दिखाई दी वो मर गए, लेकिन घर पे वो जिंदा है। ये पॉइंट समझ में आई सबको? तो ऐसे ही यहाँ पर बड़ा ड्रामा चल रहा है, और कभी कभी एक्सीडेंट होता है तो सेंसिटिव हो जाते हैं, लेकिन बाबा कैसे देखता है उसको? तो बाबा कहता है ये तो ड्रामा है, और तुम्हें तो कुछ नहीं होता है। तो अगर हम साक्षी होकर इस ड्रामा को देखेंगे ना, तो हमें वो डर नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो एक्सीडेंट्स के द्वारा कोई शरीर छोड़ता है, भूकंप में होता है, तो वास्तव में बाबा कैसे देखता है, वो रियल नहीं है। शरीर जो है वो रियल नहीं है, आत्मा रियल है। और आत्मा को कुछ नहीं हुआ, आत्मा तो शरीर छोड़ के चली जाती है। तो क्योंकि आत्मा वास्तव में एक्टर है और उसको कुछ नहीं होता है, अगर साक्षी होकर हम इसका अनुभव करें, तो हम जैसे कि जीवन मुक्ति का अनुभव करेंगे, तब हो पाएगा। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट,
ठीक है, तो हमने ये डिस्कस किया था। हमारा जो एसेंस था वो ये था कि जो हमारी सच्ची आइडेंटिटी है, सच्चा घर है, वो ऊपर है, और ये सिंपली टेम्पररी ड्रामा है। और वेरी इंपॉर्टेंट, इस ड्रामा में से आत्मा को अपने अस्तित्व के लिए कुछ नहीं चाहिए। हाँ, सुना होगा ना, इच्छा मात्रम अविद्या। वैसे लगता तो बहुत अच्छा है, लेकिन कितनी डिजायर्स होती है, वो करे वो करे, लेकिन वो जो डिजायर है वो किसकी है? पार्ट की है। मतलब शरीर के निर्वाह के लिए सब कुछ हम सोचते हैं, बाकी आत्मा को न हवा चाहिए, न पानी चाहिए, न खाना चाहिए। और इस भाव से अगर हम समझेंगे तो हम समझेंगे कि इच्छा मात्रम अविद्या, नहीं तो नहीं। तो अगर पाठ से हम साक्षी होंगे ना, तभी हमें इच्छा मात्रम अविद्या का अनुभव होगा। और क्या प्रूफ है? शायद लास्ट टाइम बताया होगा, कोई भी आत्मा शरीर छोड़ती है तो क्या आप उसको कुछ चेक वगैरह देते हैं कि थोड़ा लेके जाओ, दूसरा जन्म मिले तब तक बीच में थोड़ा काम आएगा? ऐसे हम देते हैं चेक, पैसा देते हैं उसको, कुछ देते हैं, खाना पीना, जर्नी फूड क्या कहते हैं, यात्रा भोजन? नहीं देते हैं। नहीं देते भाई जी। शरीर होता है तो हम कहते हैं यात्रा भोजन लेके जाओ, तो क्यों नहीं देते? वेरी क्लियर, आत्मा नहीं खाती है, मतलब शरीर को चाहिए खाने, आत्मा खिलाती है उसको। अच्छा, ये सारा डिस्कशन क्यों किया? जब तक हम ये साक्षी होकर अनुभव नहीं करते कि आत्मा स्वतंत्र है इस पार्ट से, तो हमें पार्ट जो है ना उसको पार्ट की रीति देखना है, और आत्मा जो है उसको आत्मा की रीति देखना है। हाँ, ऑब्वियस डिफरेंस है, ठीक है ना? ठीक है, तो हाँ, साक्षी भाव नहीं हो रहा है, वो होगा ना, प्रैक्टिस से होगा। वो इसलिए एक ऐसा है कि 2500 साल से, आप सोचो, हमें कभी कभी इस जन्म की बातें भी याद नहीं आती है, तो 2500 साल से हम भूल गए हैं कि हम एक्चुअली ये एक्टर है। तो 2500 साल की विस्मृति को हमें स्मृति में लाना है, तो डेफिनेटली समय तो लगेगा ना। इसलिए तो हमें ये रेगुलर अभ्यास करना है। किसी ने चैट में लिखा था, उसका जवाब दिया। अच्छा, तो इस डायग्राम में जिन्होंने लास्ट टाइम अटेंड किया था, उनको कोई प्रश्न है तो पहले लेते हैं 2 मिनट, नहीं तो आज का सेशन आगे लेते हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने ये भी डिस्कस किया था। तो जॉन करके एक एक्टर है, वो एलिफेंट का रोल प्ले करता है। हाँ, तो हमने लिया था। तो अभी अब ऑडियंस को क्या दिखेगा? ऑडियंस को एलिफेंट दिखेगा। तो लोग क्या करेंगे? एलिफेंट ने अच्छा कर्म किया, एलिफेंट ने ये किया, लेकिन जॉन के अंदर स्मृति क्या होगी? कि मैं जॉन हूँ। हाँ, उसकी स्मृति में ये नहीं होगा कि मैंने किया, उसकी स्मृति में ये होगा कि डायरेक्टर ने मुझे एलिफेंट के रोल के द्वारा कराया, उसका ये भान नहीं होगा। हाँ, तो हमने लास्ट टाइम में एक एग्जाम्पल लिया था, कोई किसी को याद है? 1000 रुपया वाला, $1000 वाला, जिसको याद है वो शेयर कर सकते हैं, ताकि जिसको नहीं पता वो जाने। करना चाहते हैं कोई? एक एग्जाम्पल लिया था प्रिंस और बैगर का। ठीक है, तो जॉन मान लो कि प्रिंस का रोल प्ले करता है और डायरेक्टर उसे $1000 देता है, और मैरी जो है वो बैगर का रोल प्ले करती है। अभी जब प्रिंस को $1000 दिया और आज शूटिंग करनी है, और जॉन को प्रिंस के रोल में मैरी जब बैगर बनेगी तब उसको $1000 का सीन दिखाना है, तो जॉन ऐसा फील करेगा कि उसने डोनेशन किया? नहीं करेगा ना। और इसीलिए वो मुक्त है, इसलिए वो मुक्त है। लेकिन समझो जॉन भूल गया कि वो जॉन है, मतलब वो भूल गया कि वो एक्टर है, फिर अपने को वो प्रिंस समझ बैठा है, रोल समझ बैठता है। अभी उसकी स्मृति में पहला चेंज क्या आएगा? अभी उसकी स्मृति में पहला चेंज क्या आएगा? हाँ जी, कि उसी ने किया सब कुछ हाँ, डोनेशन। अभी उसका मैं चेंज हो गया है। पहले उसका जो मैं था वो जॉन था, अभी उसका जो मैं है वो प्रिंस हुआ। जब वो जॉन है तो वो एक्टर है,
और एक्टर को पता है कि सब कुछ डायरेक्टर करा रहा है, मेरा कुछ नहीं है इसमें। इवन $1000 भी डायरेक्टर ने दिया एक्टिंग करने के लिए, तो उस समय उसकी स्मृति बनी रहती है, तो वो सिर्फ एक्टिंग करके घर आ जाता है, फिर और संकल्प उसके नहीं चलते। हाँ, शूटिंग की, उसका मजा हुआ, उसका डिस्कशन करेगा, लेकिन जब वो भूल जाता है कि वो जॉन है, अपने को प्रिंस समझने लगता है, रोल कॉन्शियस, तो फिर वो उस दिन से मानने लगता है मैंने डोनेशन किया। और जब ये गलत पहचान वाला मैं का जन्म होता है, फॉल्स आइडेंटिटी, उस दिन से उसके विकर्म शुरू होते हैं। तो सारा खेल जो है ना, ये भूलने का है कि वो जॉन नहीं प्रिंस है बस। और उसके बाद वो क्या होता है, विकर्म विकर्म करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है। तो आज की हालत क्या है, अलग अलग प्रकार के विकर्म है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, सब अहंकार। तो सारे का सारा बीज क्या है, जॉन भूल गया वो कौन है। तो अगर हमें सारे के सारे विकार को भगाना है तो ये वापस स्मृति लानी पड़ेगी। तो यहाँ पर जॉन माना एक्टर, आत्मा, और प्रिंस माना आपका जो नाम है ना, वो रोल। इसलिए हमें क्या सिखाया जाता है, करावनहार बाबा है, भगवान है। ये तब सच है जब हम याद रखते हैं कि हम एक्टर हैं, और तब जाके किसी भी प्रकार का देहभान नहीं होगा। अर्थात आपको फीलिंग, बेसिकली मैं और मेरापन जो कहते हैं ना, वो फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि आप स्वाभाविक रीति से डायरेक्टर के अंडर गाइडेंस के आधार पर कर रहे हैं। तो जब ऐसी फीलिंग नहीं आती है, उस समय हम सुकर्म कर रहे हैं। हाँ? तो ये स्मृति का खेल है, स्मृति का, स्मृति विस्मृति का खेल दोनों। ठीक है, तो आज हम अच्छी तरह से समझेंगे कि सबसे पहले मतलब पहले 15-20 मिनट हमारा लक्ष्य है कि क्या होता है जब अगर हम प्रिंस के बान में आ जाते हैं, हाथी के बान में अगर हम कर्म करते हैं, अर्थात यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल प्रीतेश के बान में, आत्मा के बान में नहीं, प्रीतेश के बान में कर्म करते हैं, तो क्या होता है। तो हम सभी जब पहली बार यहाँ पर गोल्डन एज में आते हैं, तो हम संपूर्ण स्मृति में होते हैं हम कौन है। तो उसको हमने कैपिटल आई के द्वारा दिखाया है। तो आई थिंक हमने लास्ट टाइम ये नहीं किया होगा, राइट, ये वाला। हाँ ठीक है। तो अभी ये जो कैपिटल आई है ना, तो अभी दो है, कैपिटल लेटर आई और स्मॉल लेटर आई। तो जो कैपिटल लेटर आई है ना, उसको हम कहेंगे ओरिजिनल आइडेंटिटी। तो सोल की जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है गोल्डन एज में, वो क्या है, वो ऑलरेडी भरपूर है, शांति, प्रेम, आनंद उससे भरपूर है, वो एनर्जी है। तो एनर्जी को कुछ होता नहीं है, इटर्नली फुल है वो, इच्छा मात्रम अविद्या है। तो ये उसकी स्टार्टिंग पोजीशन ऐसे कहेंगे, जब उसकी जर्नी शुरू होती है तो वो फुल है। ठीक है, फिर क्या होता है, तो जब फुल है तो उसे क्या याद है, उसका घर याद है, परम धाम, कहाँ से वो आया है गोल्डन एज में। सो देवी देवताएं ऐसे बोल के नहीं बताते कि हम मेहमान हैं, लेकिन उसका बिहेवियर जो है ना, वो मेहमान का होता है। हाँ, उनके पास सब कुछ होता है, अच्छे महल होते हैं, बाहर की सब चीजें अच्छी होती है, फिर भी उन्हें देहभान नहीं होता है, क्योंकि वो अपनी सच्ची स्मृति में स्थित है। फिर क्या होता है, द्वापर युग के बाद ये छोटा आई माना गलत पहचान, माना हाथी का भान। पिछला जो एग्जाम्पल लिया उसमें हाथी का भान आ गया, माना नाम का भान, लग रहा है कि ये शरीर जो है ना, वो ही हम है। तो द्वापर युग के बाद जब हम गलत पहचान के द्वारा गलत स्मृति में कर्म करते हैं, तो ये छोटा आई है ना, धीरे धीरे बढ़ता जाता है। आप देख रहे हो, छोटा आई है वो बढ़ता जा रहा है। पहले छोटा था, फिर कॉपर एज बढ़ता गया तो थोड़ा बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ और बड़ा हुआ। अभी आप बताइए, अगर आपकी गलत पहचान की स्मृति बढ़ती जाएगी तो उसका रिजल्ट क्या होगा। थोड़ा इंटरेक्ट कीजिए, हो सके तो लाइट में आइए, माना कैमरा ऑन कीजिए।
It makes session live, no? हाँ, egoist. ठीक है, तो मतलब गलत पहचान बढ़ती है तो उसके परिणाम स्वरूप उसका इफेक्ट क्या, रिएक्शन क्या आएगा? देखते हैं कौन जवाब देता है. मिजरी, ओवर एक्सपेक्टेशन। ओके, उससे पहले भी हम अभी क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम को समझ रहे हैं. प्रॉब्लम है क्या, क्या हो रहा है वास्तव में. ओम शांति। ठीक. हाँ जी. हाँ जी, भाई जी वो जैसे हम आत्मिक सतयुग में जैसे हमें आत्मा वाला रहेगा भान, तो हमें देह भान आ जाएगा। तो मतलब होगा क्या, आत्मा का भान क्या होगा? करेक्ट है. तो ऐसे होगा. पहले हम कैसे थे, संपूर्ण थे. जी फिर धीरे धीरे राइट साइड में आप देखो, छोटा काला जैसे धब्बा जैसा दिखाया है, छोटा आई. फिर वो आई बढ़ता जाएगा तो अंधेरा बढ़ेगा. जी जी अभी आप देखो लेफ्ट साइड में वो कैपिटल आई है ना, वो छोटा हो गया. और एक्चुअली कलयुग के अंत तक ऐसी हालत, ये सेल्फी है, आजकल सब सेल्फी लेते हैं ना, तो ये आत्मा का सेल्फी है. सेल्फी में अगर आप देखें तो छोटा आई जो है ना, वो हमारी सब अलग अलग ड्रामा के आधार पर हमारी पहचान है. हम देखेंगे कैसे, जैसे कि नाम के आधार पर. कैसे पता चले नाम के आधार पर पहचान है अभी कि नहीं? तो आपका नाम जो है ना, वो तो पार्ट है ना, आपका नाम है वो तो पार्ट है. तो पार्ट को अगर कोई कुछ कहेगा ना, तो आपको बुरा लगेगा. तो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि ये फॉल्स आइडेंटिटी कैसे डेवलप होती है. लेना है सब, बताइए. एक एग्जाम्पल से समझना है. हाँ जी भाई जी। हाँ जी भाई। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप सभी साथ साथ ट्राई करना. तो एक व्यक्ति है, मान लो जॉन ही है. जॉन है वो, मतलब अभी हम इस स्थिति में है, कैपिटल आई की स्थिति में इसमें है. तो जॉन को याद है, वो एक्टर है, तो उसके घर एक प्लांट है, मतलब गार्डन में. तो जॉन क्या करता है, पहले दिन से नया प्लांट जो आया उसकी संभाल करता है, रोज पानी डालता है. उसको अच्छी तरह से, जैसे प्यार से उसकी पालना करता है. अभी बहुत समय तक वो प्लांट उसके साथ रहा. तो धीरे धीरे क्या होता है, अटैचमेंट होता है. तो कैसे पता चलेगा, सभी का नहीं होगा. सभी का नहीं होगा, लेकिन हुआ है कि नहीं कैसे पता चलेगा? तो जॉन जो है वो प्लांट की संभाल करता है, और अच्छी तरह से वहां फूल आते हैं, सब आते हैं, मतलब फ्लावर्स आते हैं अच्छे. अभी उसके घर एक व्यक्ति आता है और देखता है, अरे ये प्लांट तो बहुत ही अच्छा मेंटेन किया है. हाँ. अभी देखो कैसे वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉल्स आइडेंटिटी है क्या. हाँ? बोलना इजी है कि हाँ, शरीर को समझ, शरीर का भान. तो अभी प्लांट के बारे में कमेंट दिया कि आपका प्लांट बहुत ही अच्छा है, कौन मेंटेन करता है? तो जॉन क्या कहेगा? मैं मेंटेन जॉन, करता हूँ. मैं ठीक है. मेंटेन करता हूँ तो जी। ठीक है ना, वो कहना गलत नहीं है, क्योंकि वो कर रहा था तो कह सकता है. अभी तक ठीक है. पता कैसे चलेगा कि उसका प्लांट के साथ आइडेंटिटी डेवलप हुआ है? तो अभी 10 दिन के बाद कोई और आता है और उसको प्लांट के बारे में क्रिटिसाइज करता है कि आपका प्लांट इतना अच्छा नहीं है, कौन मेंटेन कर रहा है? अभी जॉन क्या फील करेगा? वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? हाँ जी. बुरा लगेगा। हाँ, जरूरी नहीं है बुरा लगेगा, लेकिन अगर बुरा लगता है, अगर ओम बुरा शांति भाई लगता है. जी। हाँ या हाँ. जॉन जॉन एक्सटर्नल अप्रिसिएशन पे डिपेंडेंट है। हम्म. हाँ. मतलब कोई तारीफ करता है तो वो बहुत हम्म, हैप्पी होता है, और कोई तारीफ नहीं करता है तो वो सैड हो जाता है. हाँ, तो लेकिन वो औरों। पॉइंट. जी भाई हाँ जी। हाँ, बोलिए बोलिए, सॉरी. नहीं नहीं, आप बताइए जी भाई जी, नहीं नहीं, क्वेश्चन का। कंटिन्यू कीजिए, मैं आपका पॉइंट हाँ समझना चाहता हूँ. जी, तो वो अपना खुद का प्रोस्पेक्टिव नहीं देख रहे हैं, परंतु और लोग क्या उसको अभिप्राय दे रहे हैं, वो उस पर ज्यादा निर्भर है. ओके. तो लेकिन प्रॉब्लम ये समझना है, क्यों ऐसा ऐसा क्यों हुआ, वो निर्भर नहीं होना चाहिए.
तो ऐसा इसलिए हुआ कि वो प्लांट को मेंटेन करता था ना, तो उसको सबकॉन्शियस माइंड में जैसे फैमिलियरिटी होती है। अब देखना, इवन हम कहीं पर भी जाएंगे ना, आपके फ्रेंड के वहाँ कहीं घूमने जाएंगे, तो थोड़े दिन के बाद वहाँ उसका आपका फैमिलियरिटी होगा। फैमिलियरिटी माना आप उस चीज से थोड़ा जुड़ने लगेंगे, ये बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, तो ठीक है, वो तो सभी करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या गड़बड़ होती है, अभी आप बताइए, जो व्यक्ति था उसने अप्रिशिएट किया, तो किसके बारे में अप्रिशिएट किया था, बताइए? प्लांट के लिए। प्लांट के बारे में ना, क्लियर था, उसने प्लांट नहीं, के बारे में प्लांट की देखरेख उन्होंने अच्छी की है, मतलब प्लांट नहीं, अच्छा है फिर भी देखरेख। उन्होंने कमेंट प्लांट के बारे में दिया था कि जी प्लांट भाई जो जी। मेंटेन किया ना बहुत अच्छा है, उनका ध्यान प्लांट के ऊपर था। तो कमेंट प्लांट के ऊपर थी कि अच्छा है, और 10 दिन के बाद जो आया उसने कमेंट प्लांट के ऊपर की कि ये ठीक नहीं है। तो एक्चुअली ये जो कैपिटल आई है वो अलग है, जॉन अलग है, और प्लांट अलग है, ठीक है? तो वास्तव में ये दो हाथ एग्जाम्पल लेंगे, तो जॉन है लेफ्ट साइड पे, कैपिटल आई, राइट साइड में प्लांट है। एक्चुअली दोनों अलग है ना, तो जब तक दोनों अलग है, डिटैच है, और अगर कमेंट आती है प्लांट के ऊपर, तो अगर ये डिटैच है ना, तो जॉन क्या करेगा, अच्छा ऐसी कमेंट आई, चलो देखते हैं मेरी गलती क्या है, इम्प्रूव करेंगे प्लांट को वो करना, तो उसे वो बुरा नहीं लगेगा। लेकिन उसको बुरा जो लग रहा है ना, मतलब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसा नहीं कि सब महिमा करे, महिमा करे तो भी और क्रिटिसाइज करे तो भी, अगर हमारा मन ऊपर नीचे होता है, इसलिए क्या कहा जाता है स्पिरिचुअलिटी में, निंदा स्तुति समान। ऐसा नहीं कहते ना स्तुति होती है तो खुश हो जाओ, अगर स्तुति में खुश होंगे तभी तो चांसेस है कि आप निंदा में डाउन होंगे। इसका मतलब ऐसा नहीं कि खुश नहीं रहना है, लेकिन एक बेसिक लेवल पर, बैलेंस लेवल पर। किसी ने बोला प्लांट अच्छा है तो ठीक है, थैंक यू, हो गया। लेकिन उसके जाने के बाद पूरा 2 घंटा सोच रहा है, मैंने किया, मैंने अच्छा किया, इसलिए अच्छा अच्छा, ये जो है ना वो ईगो है। एनीवे, तो सबको समझ में आया फॉल्स आइडेंटिटी कैसे डेवलप हुई प्लांट के साथ। अभी आप ये बताइए, इसका मतलब ये हुआ कि वो खुद को प्लांट समझने लगा, तभी तो उसको बुरा लग रहा है। मतलब दोनों हाथ कैसे हो गए, लॉक हो गए। अभी वो, अटैचमेंट हो गई हाँ, प्लांट। प्लांट अलग था, अभी प्लांट ने उसकी मैं की जगह ले ली। जी तो अभी आप बताइए, वास्तव में हम सब क्या सबके बीच में ऐसे कहते हैं कि मैं प्लांट हूं? नहीं भाई जी। नहीं कहते हैं। नहीं तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो फॉल्स आइडेंटिटी होती है वो हम शब्दों से नहीं कहते हैं, लेकिन हमारे व्यवहार में वो दिखती है, हमारे रिएक्शन में वो दिखती है, जैसे हमने प्लांट का एग्जांपल लिया। तो मतलब ये जो कॉपर एज के बाद जो फॉल्स आइडेंटिटी डेवलप हुई है ना, वो सबकॉन्शियस माइंड में है, वो इतना इजी नहीं है कैच करना, समझना। इसलिए हमने ये एग्जांपल लिया, ये प्लांट का एग्जांपल लिया। अभी वो जॉन एलिफेंट का एग्जांपल लो। जॉन धीरे धीरे अपने को एलिफेंट समझने लगा, अभी वो खुद को समझता ही एलिफेंट है, तो पूरा दिन लोग तो एलिफेंट को ही बोलने वाले हैं ना, तो पूरा दिन जी। उसका मन ऊपर नीचे होता रहता है। हाँ जी हाँ जी। इसीलिए जो हमारा अभ्यास है वो नाम अशरीरी, अशरीर माना पार्टलेस एक्सपीरियंस। अगर किसी ने कुछ कहा तो पार्ट को कहा, ये हमें याद रहना चाहिए। पार्ट अलग है, ये जो डायग्राम था ना सबसे पहले वाला, पार्ट नीचे है और हम ऊपर से आए हैं। तो ड्रामा में सब कुछ जो हो रहा है वो फिक्स है, मतलब स्टोरी के आधार पर लोग बिहेव करेंगे। हम अगर साक्षी नहीं होंगे तो हमें लगेगा कि हमें कहा। तो ये निशानी है कि फॉल्स आइडेंटिटी डेवलप हुई है। तो अगर हमने फॉल्स आइडेंटिटी डेवलप की है, तो जितना फॉल्स आइडेंटिटी बढ़ती जाती है, कैपिटल आई जो है वो कम होता जाता है। जो मैंने अभी पूछा था ना कि उसका रिजल्ट क्या आएगा। राइट्स दिख रही है ना कैपिटल आई वाली? हाँ जी भाई जी, अब नजर हाँ आ जी, रही है। दिख रही है। हाँ, कैपिटल आई वाला, ओके। तो
अभी पहली स्लाइड में क्या था, फॉल्स आइडेंटिटी बढ़ रही है और ये सबकॉन्शियस में होता है, लेकिन जितना ये बढ़ती जाती है तो ये ट्रू आइडेंटिटी छिपती जाती है। तो ये कैसी बात है पता है? इसको समझने के लिए देहभान माना गंदगी, माना मैलापन। बाबा कभी कभी शब्द यूज करते हैं, पतित आत्मा, मैली आत्मा। अभी किसी ने पूछा एक सेशन में कि वैसे तो आप बताते हो कि आत्मा इटर्नल है, अविनाशी है, अगर कोई चीज अविनाशी है तो फिर कैसे वो चेंज हो गई? मैली आत्मा मतलब क्या? समझे प्रश्न को? मतलब वास्तव में तो आत्मा प्योर है ना, ओरिजिनली एकदम प्योर है, तो कैसे हम कह सकते हैं कि बिगड़ गई? तो उसका भावार्थ क्या है? तो जैसे कि पानी होता है, सो पानी ओरिजिनली कैसा होता है? ओरिजिनली पानी कैसा होता है? क्लीन होता है। फिर उसमें आप थोड़ी मिट्टी डालो तो मैला हो जाता है, वो गंदगी वाला हो मैला। जाता तो हम क्या बोलेंगे फिर उसको? मैला पानी, गंदा गंदा पानी। तो कहा तो ऐसा ही जाएगा ना, गंदा पानी, लेकिन अंदर से आपको पता है पहले पानी कैसा था? प्योर साफ था। था। हाँ, तो अभी हम क्या करते हैं, मैले पानी को फिल्टर लगाते हैं, एक्वागार्ड लगाते हैं, आरओ लगाते हैं। तो हम क्या करते हैं उसके पानी को बाद? क्लीन करते हैं, तो वापस पानी कैसा हो जाता है? साफ हो जाता है। प्योर हो। इसका मतलब क्या? पानी का जो ओरिजिनल स्वभाव है वो तो वैसा का वैसा है। लग रहा था गंदा पानी है, लेकिन अगर हमने फिल्टर को यूज किया, मतलब मैलापन को दूर किया, तो ऑटोमेटिकली वापस अपनी ओरिजिनल स्थिति में आ जाता है। तो इस एग्जाम्पल से हमको समझना है, जैसे पानी प्योर है वैसे हर आत्मा प्योर होती है, लेकिन जब देहभान की गंदगी बढ़ती है तो कहा जाता है पतित आत्मा। इसका मतलब यह नहीं है कि आत्मा जो ओरिजिनल है वो बदल गई है। इसका मतलब यह है कि जैसे पानी गंदा है वैसे आत्मा के आसपास गंदगी आ गई है। हमें सिर्फ उस देहभान की गंदगी, माना हाथी का भान दूर करना है, तो ऑटोमेटिकली वापस वो ओरिजिनल जो आत्मा प्योर है ना वो चमकेगी। लेकिन प्रोसेस प्रॉपरली समझना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, हो सकता है कि हम हाथी के भान में ही गंदगी दूर करें। समझ में आ रही पॉइंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाथी तो गंदगी वाली स्मृति है ना, तो हाथी के भान में हम अगर गंदगी दूर करेंगे तो क्या होगा? भान ही गलत है ना। इसलिए हमारा पहला स्टेप क्या है मुरली में? किसी को याद है? रोज मुरली में बाबा क्या बोलते हैं? एक लाइन कॉमन। मीठे बच्चे। वो तो है, और क्या? और क्या? जो एक लाइन हमेशा कहेगा, सब कुछ छोड़ो लेकिन ये याद रखो। मन मना भाव। हाँ, लेकिन क्या उसमें अपने को आत्मा समझो। आत्मा समझो। हाँ, बाबा की ये लाइन हर एक मुरली में, अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो। माना क्या? अपने को जॉन समझकर मुझे याद करो, हाथी समझकर नहीं। तो ये पहला स्टेप है। क्यों हमने ये डिस्कस किया कि अगर हम गंदा पानी को स्वच्छ बनाने का ट्राई कर रहे हैं तो हमें पहले स्मृति में लाना पड़ेगा कि पानी तो प्योर है, पानी को प्रॉब्लम नहीं है, पानी जो गंदगी है उसका प्रॉब्लम है। और हमने समझा कि गंदगी माना गलत स्मृति। सबसे मेन पॉइंट ये है, अगर वो गलत स्मृति को बदल देंगे तो सारे के सारे विकार है ना वो जीरो हो जाएंगे, क्योंकि वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। इसलिए आप देखो, रावण के जो 10 सिर दिखाते हैं ना, तो 10 विकार को अगर भगाना है तो कौन सी ट्रिक है? अर्जुन को कहाँ निशाना रखना चाहिए? कौन सा सिर पाड़ देना चाहिए? मछली की आंख दिखाते हैं ना, बीच वाला, फोकस। सेंटर वाला जो हेड दिखाते हैं ना 10 में से, उसको आप काट डालो तो सभी गिर गिर जाएंगे। मतलब अलग अलग विकार पे हम काम नहीं कर पाएंगे, नहीं तो क्या होगा, कभी एक विकार आएगा कभी दूसरा आएगा। ठीक है। लेकिन ओम शांति। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी,
ब्रदर जैसे आपने कहा कि वो हाथी के ही भान में अपने आप को समझ कर, यही शायद हम ब्राह्मण आत्माओं की मेन प्रॉब्लम है कि मैं शालिनी के ही भान में बाबा के पास परमधाम हो आती हूँ, मानती तो अपने आत्मा को भी हूँ, लेकिन सुख उस भान में भी मिल रहा है क्योंकि वो प्योर है ना, तो शालू को भी सुख मिल रहा है उस भान में आकर। वो एकदम से आइडेंटिटी मान रही हूँ, अनुभव मान रही हूँ, लेकिन अनुभव बन के, अनुभव को साक्षी मान के मैं नहीं जा पा रही हूँ शिव पिता के पास में भी। हाँ, वो तो मतलब यही सब, क्योंकि एक्चुअली हम जब भी देखेंगे, क्योंकि हमारा आज और कल और तीनों सेशन है, उसमें हाँ प्रैक्टिस भी जी। होगी, लेकिन मेन बात है कि रिकग्नाइज करना। अभी जैसे कि आपने बताया ना कि हाँ उसी भान में जी। हम जाते हैं, कैसे पता चलेगा कि हम उसी भान में जाते हैं? तो अगर हम पाठ के भान में बाबा को याद करते हैं तो कैसे याद करेंगे? तो ये देखना, आप देखना, कहीं ना कहीं खालीपन है, उस भाव से बात करेंगे बाबा से। मतलब ये कमी है, वो कमी है, फिर थोड़ा वो उसकी परिस्थिति से उसको ठीक कर दो, ऐसे ऐसे बाबा से हम कहेंगे। खालीपन से मतलब लेकिन कुछ भैया खाली। सुख की अनुभूति तो दोनों ही भान में आती है, हाँ, लेकिन ऐसा उसमें नहीं है कि मिक्स है। शालू बन के जाऊं। हाँ जी। नहीं नहीं, वो है मिक्स कॉन्शियसनेस, माना आपको सुख की भी अनुभूति जी। होगी, लेकिन थोड़ा अंदर हाँ खालीपन भी जी। लगेगा। लेकिन हम जो यहाँ पर मेथड सीख रहे हैं, उसमें हम ओरिजिनल, हम जो यहाँ पर गोल्डन एज में आते हैं ना, उसी स्थिति में रहकर आ जाओ। मतलब सीधा अपना जो पार्ट का भान है ना, उसको डिस्कनेक्ट कर दो। जो हमारा कल का सेशन है, कैसे बाईपास करना है इस भान को, नाम के भान को। मतलब बात यह है कि पानी ओरिजिनली प्योर ही है, तो आप सीधा वहां से शुरुआत करो कि प्योर है। शुरुआत वहां से मत करो कि गंदे है, क्योंकि गंदा तो वो पार्ट का भान है ना। मतलब प्रॉब्लम हाँ समझ में आ रही है? जी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, समझना इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। मतलब आप सोचो, कॉपर एज के बाद सबसे पहली मिस्टेक क्या हुई, उसी को करेक्ट करना है। मतलब हमारा रेफरेंस पॉइंट ही, शुरुआत चेकिंग करने का पॉइंट ही यही हो कि मैं हाँ, पहले से ही ऑलरेडी ही कंप्लीट हूँ, तब हम यस, चेकिंग शुरू करें। एग्जैक्टली वो आएगा हमारा, वो सेशन में हम प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। लेकिन अगर आपको जी थोड़ा जी। रियलाइज भी हो रहा है, हाँ ऐसा कुछ है, हम ये नहीं कह रहे कि अभी हम जो करते हैं वो गलत है, ये नहीं कह रहे। अभी जो हम कर रहे हैं गलत नहीं कर रहे, लेकिन वो मिक्स कॉन्शियसनेस है। मतलब आपको जो कभी जॉन के भान का अनुभव होगा, तो कभी एलिफेंट के भान का अनुभव होगा। हम यहाँ क्या कह रहे हैं, 100% जॉन का एक्सपीरियंस 10 सेकंड के लिए करो, क्योंकि हम देवभान में तो आ ही जाएंगे। तब तो अभी प्रोसेस बाद में कल देखेंगे जो आप बता रहे हो, अभी आज हम कंटिन्यू करते हैं। तो अभी सबको समझ जी में आया ब्रदर। फॉल्स आइडेंटिटी क्या है? तो एक्चुअली क्या हुआ, ऐसी अलग अलग प्रकार की हमने एक एग्जांपल लिया नाम के भान का। मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना, वो जॉन भूल गया कि मैं जॉन हूं। और जिस दिन से वो हाथी समझने लगा, कॉपर एज से, द्वापर युग से, फिर क्या हुआ, जब तक उसे कोई याद दिलाए कि तुम जॉन हो, वो हाथी के भान में ही कर्म करता रहा। और विकर्म बढ़ते गए और ये अलग अलग और पहचान आती गई। तो ये अलग अलग दूसरे छोटे आई है, वो क्या है, जॉब के आधार पर। अभी कैसे पता चले कि जैसे मान लो कि आप ऑफिस में मैनेजर है, एग्जाम्पल। अभी वैसे तो सबकॉन्शियस माइंड में फॉल्स आइडेंटिटी डेवलप हुई हुई है कि नहीं मैनेजर के बारे में, वो कैसे पता चलेगा? तो सेम प्लांट का एग्जाम्पल। हाँ, आप एक्टर बन के मैनेजर का रोल प्ले कर रहे हैं, अगर किसी ने मैनेजर के बारे में कुछ अच्छा कहा, अगर आपको बहुत अच्छा लगता है, अगर किसी ने बहुत अच्छा नहीं कहा तो आपको बहुत बुरा लगता है। इसका मतलब क्या, हमने ये छोटा आई जॉब के आधार पर डेवलप किया है। ये सबको समझना है, इसलिए हम स्लो जा रहे हैं। ये जो छोटे छोटे आई है ना, इसी को विकर्म कहा जाता है, ये जो आप देख रहे हैं ना। तो ये कहां पर है, सबकॉन्शियस माइंड में। इसकी वजह से क्या हुआ, जो आपका कैपिटल आई माना जॉन की स्मृति है, अब देखो, व्हाइट आई है, बहुत अच्छी तरह से यहां पर है, व्हाइट आई है, लेकिन उसके आसपास क्या हुआ, ब्लैक। अंधेरा है, अंधेरा है। और अंधेरे में तो कौन अंधेरे में आ गया, जॉन के एग्जाम्पल से? अपनी जो ओरिजिनल रियलिटी वो हाँ, अंधेरे में कौन आ गया, जॉन।
जॉन आ गया, हाँ जी। और क्योंकि वो अंधेरे में है तो जॉन उसको, जॉन हाँ, या तो उसको दिखता नहीं है कि वो कैपिटल आई वो उसका ओरिजिनल है, वो जॉन उसको दिखता नहीं है, हाँ, उसको दिखता नहीं है। और क्योंकि उसको दिखता नहीं है तो उसको क्या दिखता है? प्रकाश में कौन है अभी राइट साइड में? छोटे ये आई ये छोटे छोटे देहभान वाले, हाँ, देह देह के संबंध, ये मतलब भौतिक दुनिया के आधार पर जो उसने आइडेंटिटी बनाई है। अभी ये अंधेरा जो है ना, वो ये छोटी छोटी आइडेंटिटी है। तो ये जो छोटी छोटी आइडेंटिटी है ना, उसको कुल मिला के हम ईगो कहते हैं। ईगो मतलब शब्द एक है, लेकिन ये पूरी अलग अलग प्रकार की जो देहभान है ना, उसको मिला के जो बनता है उसको ईगो कहते हैं। अभी सॉल्यूशन क्या है? आत्मा, कलयुग को क्या कहा जाता है? घोर, हाँ, घोर अंधियारा। लेकिन अभी तो प्रकाश है, यहाँ पर भी लाइट है, आपके घर के आसपास भी लाइट है, दिन होता है तो लाइट होती है। तो घोर अंधियारा कहाँ है? ये रहा, ये डायग्राम में। वो जॉन की रियलिटी में इंस्पायर है ना, हाँ, तो वो रियलिटी आत्मा में के, बता। आत्मा का जो मन है ना, वो अंधेरे में है, इसलिए उसको उसकी दुनिया दिखती नहीं है, क्योंकि अंधेरे में क्या होगा? जो सच होगा वो दिखेगा नहीं। जी। ठीक है, हाँ। तो ये हमने प्रॉब्लम को समझा कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि आत्मा अंधेरे में है। हाँ, तो अभी इसकी वजह से क्या होता है, हमारा कल का सेशन है ना, वो हम रिवर्स जाएंगे कि अच्छा, ये छोटे छोटे आई डेवलप हुए हैं, आत्मा अंधेरे में है, तो बताओ कि सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन हम सबको पता है, योग। लेकिन जैसे आज शालिनी बहन ने कहा ना कि लेकिन शालिनी बहन नाम के मान में ही जाते हैं बाबा के पास कभी कभी, तो वो गलत नहीं है, लेकिन वो मिक्स कॉन्शियसनेस है। मिक्स कॉन्शियसनेस में आपका एक्सपीरियंस भी कैसा होगा? मिक्स होगा। हम अभी क्या कर रहे हैं? हायर कॉन्शियसनेस, रिवाइविंग द हायर सेल्फ, ये सीरीज का नाम है। तो ये हायर सेल्फ कहाँ है? ये रहा, हाँ, ऊंची आत्मा, वंडरफुल सोल यहां पर है। कहाँ छिप गया? किसके बीच में छिप गया है? देभान के देहभान छोटे में। छोटे ईगो तो अभी हमारे पास ऑप्शन क्या है? हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है अच्छा एक एक आइडेंटिटी को ढूंढो और उसको निकालो। इसलिए वो ऑप्शन क्या है वो कल देखेंगे, लेकिन आज हम देखते हैं अगर इस स्थिति में आत्मा आ गई है तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, मतलब उसके परिणाम स्वरूप उसका बिहेवियर कैसा होगा। अभी आप ये बताओ, आत्मा जब पूरा भौतिक दुनिया के ऊपर डिपेंडेंट हो गई तो उसकी स्थिति क्या होगी? वो सिक्योर फील करेगी कि इनसिक्योर फील करेगी? इनसिक्योर। इनसिक्योर। हाँ, जिन्होंने भी पिछला सेशन सुना था, याद है वो बॉक्स? हाँ, वो बॉक्स देखा था हमने, एक स्क्वायर बॉक्स। तो जो स्क्वायर बॉक्स है ना, वो भौतिक दुनिया है, और भौतिक दुनिया तो हमेशा टेम्पररी है। तो टेम्पररी वर्ल्ड के आधार पर अगर आपका मन होगा तो हमेशा हलचल में रहेगा। तो सबसे पहली पॉइंट, जब आत्मा अंधेरे में है तो वो असुरक्षित महसूस करती है। जैसे हम स्थूल में भी अंधेरा होता है तो कैसा होता है? अब ये तो पूरी आत्मा अंधेरे में है। तो क्योंकि, आप बताइए, जब असुरक्षा महसूस होती है तो आप क्या करेंगे? आपका प्रयत्न क्या रहेगा? सिक्योर आप, करें। हाँ, हम ट्राई करेंगे कि हम सुरक्षित रहे। लेकिन आत्मा जब असुरक्षित है तो सुरक्षित रहने के लिए इसी दुनिया में प्रयत्न करती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सुरक्षित तो होना चाहती है, लेकिन वो इसी दुनिया में इच्छा उत्पन्न करती है। जैसे कि मान लो उसके पास गाड़ी है, तो लगता है कि गाड़ी तो फिजिकल है, चली जाएगी, एक और गाड़ी रख लेते हैं। तो वो दूसरी गाड़ी खरीदने का मन क्यों होता है? सुरक्षित फील होने के लिए। लेकिन आप बताइए, वो दूसरी गाड़ी के बाद क्या होगा? वो सुरक्षित महसूस करेगा कि और असुरक्षित महसूस करेगा? और अनसेफ और असुरक्षित। हाँ, क्योंकि उसकी जो डिपेंडेंसी है, मतलब वो जो सुरक्षा को सुरक्षा में कन्वर्ट करने का प्रयत्न कर रहा है, वो ऐसी दुनिया में कर रहा है, वो खुद असुरक्षित है। पूरी दुनिया ही असुरक्षित है। इसलिए बाबा हमको क्या कहते हैं? पूरी दुनिया को भूलो,
ऐसा कहते हैं कि थोड़ी थोड़ी दुनिया को याद रखो, थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट लोगों को याद रखो, ऐसे कहते हैं बाबा? नहीं। अच्छा, बाबा फिर बाबा क्या, आप अभी आप पॉइंट्स निकालो, क्या क्या कहते हैं बाबा इस असुरक्षित दुनिया से बाहर निकालने के लिए? कहते हैं वर्थ नॉट ए पेनी है, मतलब पैनी जितनी भी वैल्यू नहीं है, एक पैसे जितनी भी उसकी वैल्यू नहीं है। ठीक है, अच्छा ठीक है, अभी हम समझ रहे हैं कंसिक्वेंसेस, मतलब अगर हम हाथी के बाण में हैं, अगर हम देह के बाण में हैं, अगर हम नाम के बाण में हैं, तो असुरक्षा महसूस करते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं, और इसकी वजह से अंडरलाइन पॉइंट, कभी कभी आपको प्रश्न होता होगा, बाबा कहता है इच्छा मात्र अविद्या, लेकिन होता तो है नहीं। हाँ हाँ, ओके ठीक है, तो होता तो है नहीं, क्यों? क्योंकि जब हम असुरक्षित है तो ऑटोमेटिकली इच्छा उत्पन्न होती है सुरक्षित होने के लिए, और इसी तरह से इच्छा का जन्म होता है। तो इच्छा का जन्म कब होता है? जब हम असुरक्षित महसूस करते हैं। हाँ, तो अभी हमने इच्छा उत्पन्न की, क्योंकि जब असुरक्षित महसूस करते हैं तो आत्मा अंदर से खाली महसूस करती है। अभी आपको ये अच्छी तरह से समझना है, ये डायग्राम पिछला वाला, ये वाला, इस डायग्राम में आत्मा, बताइए आत्मा भरपूर है कि खाली है? खाली है भाई जी, छोटा आत्मा ही भर है, आत्मा भरपूर है। भरपूरी है। आप यही हमको रियलाइज करना है। जी हाँ भाई जी, भर आत्मा पूरा इसमें वाइट दिखाया आई, हाँ, इसमें तो एग्जैक्टली, आसपास है। एग्जाम्पल, आप जो फुल मून होता है ना, फुल मून, फिर वो अमावस के दिन एकदम 2 कला वाला हो जाता है। आप 2 कला वाले मून को देखना, लगेगी 2 कला, लेकिन पूरा सर्कल दिखता है बैकग्राउंड में। माना जी माना वो वैसे का वैसा ही है, लेकिन वो ग्रहण आ गया है, एक्लिप्स आ गया है। मतलब हाँ यही जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अंधेरे में जब हम है ना, तो हमें लगता है कि खाली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जब हमें लगता है कि हम खाली है, तो हम इस दुनिया से भरने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि हम ऊपर वाली दुनिया से तो डिस्कनेक्टेड है। लेकिन प्रश्न ये था कि अभी इस डायग्राम में आत्मा भरपूर है। यस, आज की तारीख में भी जिसको ज्ञान है, जिसको ज्ञान नहीं है, सभी आत्माएं भरपूर है। उनको याद नहीं है, इसलिए लगता है खाली है। तो बाबा की मुरली में आप देखो, बाबा यही कर रहा है। बाबा क्या कहते हैं? तुम बेफिक्र बादशाह हो। और बच्चे क्या कहते हैं? कितनी फिक्र है, और आप कहते हो बेफिक्र बादशाह। तो बाबा हर फिक्र, आत्मा को कहते हैं आदि हाँ, अनादि पवित्र है हर आत्मा। बाबा ये वाइट आई को देखता है, अंधेरे को क्रॉस करके। तो इस तरह से हमें सीखना है। कैसे वो बाबा, बाबा तो ऐसे कहता ही नहीं है कि थोड़ा अभी और गड़बड़ है, बाकी है वगैरह। एनीवे, तो आई होप कि थोड़ा क्लियर हुआ। तो पहला कंसिक्वेंसेस समझ रहे हैं ना हम, क्या होता है गलत पहचान से? तो सबसे पहला असुरक्षा महसूस महसूस होना, और उसकी वजह से इच्छा उत्पन्न होती है सिक्योर होने के लिए। अभी आपकी इच्छा उत्पन्न हुई सिक्योर होने के लिए, और वो इच्छा, आप बताइए पूरी होगी कि नहीं होगी? कभी कभी अनसर्टन होता है ना। अगर ड्रामा के अंदर आपकी कोई, अच्छा एक सिंपल एग्जांपल, किसी का पार्ट चेंज हो जाए ऐसी इच्छा है, किसी का बिहेवियर अच्छा हो जाए ऐसी इच्छा है, अभी वो अनसर्टन है ना, कि सर्टन सर्टन है होगा ही? समझ में आ रही पॉइंट? अगर आपने इच्छा उत्पन्न की तो इच्छा अनसर्टन है, पूरी होगी कि नहीं, राइट? हाँ जी भाई जी। मान लो आपने ड्रामा में एक इच्छा की, मुझे 2 स्पोर्ट्स कार चाहिए, 2 स्पोर्ट्स कार चाहिए। अगर अभी एक्चुअली अनसर्टन है कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो जब अनसर्टन है, अनिश्चितता है, तो आपको एंजाइटी होगी। ये कंसिक्वेंस है। क्योंकि हम गलत दिशा में जा रहे हैं ना, तो उसके फिर परिणाम आते हैं। इसलिए सबसे पहला जो सॉल्यूशन है वो इच्छा मात्रम अविद्या है। इच्छा उत्पन्न हो गई तो फिर अगर वो अनसर्टन है पूरी होगी कि नहीं होगी, तो एंजाइटी होगी। और एंजाइटी जो है, मतलब फिर भविष्य में वो चिंता का स्वरूप लेगी, वरी। धीरे धीरे करके उसका स्वरूप बदलता जाएगा।
फिर स्ट्रेस होगा, भविष्य की चिंता होने लगेगी कि अब ये 2 करोड़ नहीं मिलेगी तो क्या होगा। फिर चिंता जब बढ़ती जाती है तो तनाव उत्पन्न होगा, और जब तनाव बढ़ेगा तो डर लगने लगेगा, अब क्या होगा, नहीं मिलेगी तो। समझ में आया सबको कॉन्सिक्वेंसेस? हाँ जी जी भाई जी। तो एक्चुअली ये इतना इजी नहीं होता है, क्योंकि जब तक हम उसका मूल नहीं देखेंगे, क्योंकि आजकल सभी लोग को ये होता है, हमें भी कभी कभी हो जाता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं सूक्ष्म में हमारी असुरक्षा है, असुरक्षितता है। ठीक है, तो बात यह है कि जब तक आप 100% सिक्योर फील नहीं करेंगे तब तक ये इच्छा बंद नहीं होगी। वो बंद नहीं होगी तो ये एंजाइटी, वरी, स्ट्रेस, फियर अलग अलग स्वरूप में आएंगे। तो ये क्लियर हुआ? ये चारों इमोशंस कब आएंगे? जब इच्छा जो क्रिएट की है ना उसमें अनसर्टनिटी है तब। ठीक है, अभी थोड़े समय के बाद कंफर्म हो गया कि आपको स्पोर्ट्स कार नहीं मिलने वाली, इतना पैसा नहीं है। ड्रामा ने कंफर्म कर दिया कि आपको लॉटरी नहीं लगी है। तो अब ये दूसरा ऑप्शन। पहले क्या था? अनसर्टन, मतलब पॉसिबिलिटी है कि होगी। तो यहाँ पर तो कंफर्म हो गया, अनाउंस हो गया कि नहीं मिलेगा। तो इसकी वजह से हमें क्या आता है? फिर क्रोध आता है। और क्रोध जो है, जब क्रोध आता है तो हम दूसरों को दोष देते हैं, इसकी वजह से, इसकी वजह से मुझे चांस नहीं मिला, उसकी वजह से मुझे चांस नहीं मिला। ठीक है, तो ये सबसे पहला क्रोध। और फिर क्रोध जो है वो हेट्रेड, माना नफरत के स्वरूप में स्वरूप में परिवर्तित होगा। नफरत के स्वरूप में, मतलब अभी पहले किसी के प्रति क्रोध आया, फिर उसके प्रति डिसलाइक होगा। फिर क्या होगा? ईर्ष्या होगी। ये कॉन्सिक्वेंसेस है, ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस है। फिर क्या होगा? सॉरी, रिवेंज की भावना, बदला लेने की भावना। तो ये सारे इस प्रकार से होता है। लेकिन शुरुआत कब हुई क्रोध की? कहीं ना कहीं कुछ इच्छा थी, वो फुलफिल नहीं हुई, इसलिए क्रोध हुआ। तो अगर आपको पिछले 3 से बचना है तो कहाँ खत्म कर देना है? जब आपको पता चलता है कि कहीं पर थोड़ा क्रोध आ रहा है, कहीं पर आपको कुछ इरिटेशन हो रहा है, वहां पर खत्म करो। नहीं तो उसका हेट्रेड में परिवर्तन होगा, फिर जेलेसी में होगा, फिर रिवेंज। तो फिर मतलब वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो एनी क्वेश्चन यहाँ पर? अच्छा, किसने प्रश्न लिखा है? निधि बहन ने। आत्मा में पार्ट तो भरा हुआ ही है, बस सोल कॉन्शियस का पार्ट मर्ज हो गया है। हाँ, नहीं, सोल कॉन्शियस मतलब पार्ट जो है ना वो हमेशा के लिए अलग है, इवन गोल्डन एज में भी अलग है। गोल्डन एज में हम सोल कॉन्शियस है, माना हमें याद है कि ये पार्ट अलग है, पार्ट पार्ट ही है मतलब। हाँ, ऐसे शायद कह सकते हैं कि हम सोल कॉन्शियस का जो पार्ट प्ले करते थे वो भूल गए हैं, उस तरह से कह सकते हैं। ठीक है। हाउ जेलेसी? हाँ, जेलेसी मतलब जैसे आपको नहीं मिला ना गाड़ी, लेकिन दूसरे के पास है तो आपको वो देख के जेलेसी आती है। क्लियर हुआ अंजुमन? तो ये जो है ना एंगर, हेट्रेड, जेलेसी, वो कब? जब आप दूसरों को ब्लेम कर पाते हैं उस बात के लिए। हाँ, प्रश्न है, बोलिए। अभी दूसरा ऑप्शन क्या है? मतलब आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई, आप किसी को ब्लेम नहीं कर पाते हैं, आप किसी को ब्लेम नहीं कर पाते हैं। तो अभी ये वाला को अंदर से बहुत अच्छा नहीं लगेगा। लो सेल्फ एस्टीम, गिल्टी फीलिंग, फ्रस्ट्रेशन, ये जो कॉन्सिक्वेंसेस है, माना खुद को ब्लेम करेंगे तब ऐसी इमोशंस आती है। फिर दुख, फ्रस्ट्रेशन के बाद दुख, और फिर डिप्रेशन।
डिप्रेशन माना डीप इम्प्रेशन ऑफ वन थॉट। ठीक है, तो ये हुआ जब हम किसी को ब्लेम नहीं कर पाते हैं तो खुद को ब्लेम करते हैं, तो लो सेल्फ एस्टीम, गिल्टी फीलिंग, फ्रस्ट्रेशन, सैडनेस। हाँ, इसमें किसी को पूछना है? और उसके बाद हाँ हाँ जी। ओम शांति। वर्षा दीदी, आपका माइक अनम्यूट हुआ है, कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछ सकते हैं दीदी। किसी और का भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं भाई जी से। ओम शांति भाई जी। हाँ जी। भाई जी, मेरा लो सेल्फ एस्टीम कभी हो जाता है और वो तब होता है जैसे बाबा ने कहा ना कि अपनी स्थिति के जिम्मेवार तुम हो। तो जब कुछ इंसिडेंट होता है तो कोई हमें ब्लेम करता है, तो उसके बाद भले ही मैं कितना भी अपने को खुश रखने की कोशिश कर लूं, बार बार मुझे ना वही पॉइंट लेके जाता है कि मैं ही कसूरवार हूँ, मेरे से कोई गलती हुई है तभी तो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमारे पास वही लौट के आता है ना जो हमने दिया होता है। तो ब्लेमिंग तो फिर कैसे ना करे, फिर अपने को फिर क्या करें उस टाइम पे? वही है ना, एक्चुअली ये ड्रामा का जो लेसन है ना, वो जितना हम अच्छी तरह से अभ्यास करेंगे तभी हम इससे डिस्कनेक्ट हो पाएंगे। तो एक तरह से बात जो बताई वो प्रैक्टिकल है, सभी के साथ होती है। लेकिन ये जो मैं है ना, जो आपने बताया ना कि कभी ऐसे हो जाता है फिर स्थिति है, तो उस समय जो मैं है ना, आप सच में देखना वो मैं नाम वाला होगा। अच्छा, अब नाम। देखना, क्योंकि ड्रामा में पार्ट के ना उसमें ही हम सब कर रहे हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। तो थोड़े समय के लिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये मतलब गलत है, लेकिन इसमें से बाहर आने के लिए आपके पास एक ही युक्ति है जो बाबा बार बार कहते हैं, ना कि फुल स्टॉप, भूल जाओ, हो गया तो हो गया। हाँ 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 हाँ। हाँ, इसका हाँ मतलब जी। क्या? इसका मतलब क्या? वो बाबा क्लियरली बोलते हैं ना कि जो हुआ पास्ट का भी भूल। भूलो। हाँ, पास्ट का भी बाबा, भूल जाओ, फ्यूचर का भी नहीं सोचो, यानी फुल हाँ लगाओ stop पे। हाँ, बाबा कहते हैं ना फुल स्टॉप लगाओ, लेकिन प्रॉब्लम ये है लगता नहीं है। हाँ, वो लगता लगता नहीं क्यों नहीं है। है? क्योंकि आप मैं के भान में घूमते रहते हैं। अच्छा। एग्जाम्पल ओके। लेते हैं, इसको बंद कैसे करना है। तो एक्चुअली बाबा हमें जो बार बार एक पाठ पक्का करा रहे हैं ना, वो ड्रामा का है। हाँ इसलिए आप जी। देखो तो हमने जॉन एलिफेंट का जो एग्जाम्पल लिया ना, वो इसीलिए लिया, और जैसे शालिनी मैन में कुछ कहा ना कि हम उसी भान में रहते हैं, तो ये हाँ बहुत जी। सूक्ष्म है मैं का भान, और ये सच में अटेंशन वाली बात है। और इसलिए बाबा मुरली में भी कहते हैं अंत तक ये पाठ पक्का करना है, आपको यही पाठ पक्का करना है। हाँ जी। हाँ जी। अभी हाँ जी। पाठ पक्का करना माना क्या? तो आज हमने एग्जाम्पल लिया ना, जॉन प्रिंस का रोल प्ले कर रहा था, आप थे ना, $1000 वाला हाँ एग्जाम्पल। जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। अभी उस समय उसको याद था $1000 तो डायरेक्टर ने उसको दिए थे। हाँ जी। हाँ जी। मतलब उसने खुद कुछ डिसाइड ही नहीं किया है कि ड्रामा में क्या होगा। वो हाँ जब जी। स्टेज पर जाता है, जॉन जब स्टेज पर जाता है, तो हम्म, डायरेक्टर उसे बोलता है आपको ये करना है वो करना है। हाँ जी। हाँ जी। मतलब उसमें जॉन को कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हम्म, हाँ जी। हाँ जी। हाँ ऐसे जी। ही आप आत्मा एक्टर हो, हम्म, तो अभी आप जब बोल भी रहे हैं ना, अगर आप साक्षी होकर बोल रहे होते ना, तो आपको तुरंत आंसर मिल जाता। साक्षी होकर कैसे? साक्षी होकर माना जैसे आप बोल रहे हैं, लेकिन बोलते बोलते आप अनुभव कर रहे हैं कि कल जो हुआ ना, वो ड्रामा में जो भी आपका नाम है XYZ, हम्म, जैसे प्रीतेश है, तो जैसे कि कल कुछ मेरे साथ हुआ, तो अभी गिल्टी फीलिंग नहीं करेंगे, लो सेल्फ एस्टीम नहीं करेंगे, क्योंकि हम्म, फाइनली वो ड्रामा में हुआ। हाँ, वो तो हुआ। और ड्रामा से मैं आत्मा अलग हूं। तो फिर हम अपने आप को करेक्ट कैसे करेंगे हाँ, कि अभी आप हमारे साथ आगे अच्छा नेक्स्ट डे आप हो? करेक्ट करो ना, क्योंकि आपको पता चला कि ये एक्टिंग बराबर नहीं हुई थी।
तो नेक्स्ट डे आप डिटैच होकर फिर से रिहर्सल करके एक्टिंग करो, लेकिन विदाउट गोइंग इनटू लो सेल्फ एस्टीम। ओके ओके ओके। मतलब बात यह है, जो बाबा इसी तरह कहते हैं कि अच्छा कैसे, आपको अभी उसका सॉल्यूशन बताता हूँ, प्रैक्टिस करना आप। और ये बहुत थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए है कि हम इस तरह से करते नहीं है नॉर्मली। पुरुषार्थ जो करते हैं ना, हम 2 साल के पहले जो पुरुषार्थ करते थे ना, उसमें ऐसा ही हो रहा था। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअली ये कौन सा मैं एक्टिव है, और उसको अलग करना। जॉन और एलिफेंट पूरा दिन अलग रहना चाहिए, समझ में आ रही पॉइंट? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो पूरा दिन अलग नहीं होता है। जब कुछ गलत होता है तो अगर हम खुद पे लेते हैं, माना सूक्ष्म में आपकी कोई इच्छा उससे कनेक्टेड है। अच्छा, इच्छा कनेक्टेड है। हाँ, तभी तो ये सारा कॉन्सिक्वेंसेस आता है ना। शुरुआत तो असुरक्षा से हुई। तो अगर आपको सच में करे, अच्छा तो 2 चीजें बता रहा हूँ सभी के लिए। तो वो मेन बात ये है, बाबा कहता है ठीक है भूल जाओ, कल से नया शुरू करो। इसका मतलब क्या कि ड्रामा, फिल्म में कुछ ड्रामा चलता है तो वो तो स्क्रिप्ट के आधार पर होता है। माना आप जो पार्ट प्ले कर रहे हैं, कोई कोई गलती करने का भी पार्ट है, ऐसे समझना है कि मैंने बार बार गलती कर रहा हूं, मतलब पार्ट है। एट द सेम टाइम आप साक्षी होकर उसको अलग अच्छा भी करेंगे। अच्छा। लेकिन आप अपने ऊपर नहीं लेंगे, क्योंकि सारा ड्रामा जो है वो डायरेक्टर और ड्रामा जाने ऐसा। आप आपकी खुद की कोई उसमें ऐसी नहीं है, वो नहीं है। आप सिर्फ साक्षी हो जाते हो। जब आप साक्षी होते हैं ना, तो आप भरपूर है। जी 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 जी। भरपूर है मतलब इवन आपको ये भी इच्छा नहीं है कि ऐसा गलती नहीं होनी चाहिए। वो ड्रामा है तो गलती होगी कि सही, क्योंकि एक्टर है। जी भाई जी, ये मैंने एक्सपीरियंस किया था जब जब जहाँ मैं नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वहाँ ड्रामानुसार मैं वहाँ पहुंच गई, और वहां पर पहुंचकर लोगों को अच्छा नहीं लगा मुझसे मिलके। तो मैं बहुत साक्षी देख रही थी कि बाबा मैं तो अपनी मर्जी से आई नहीं, मैंने तो कुछ किया नहीं, वो ऑटोमेटिकली सर्कमस्टांस से बने कि मैं यहाँ पहुंच गई, तो इसमें मेरा क्या फॉल्ट है? और दूसरी पॉइंट आप सभी के लिए एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, ये बार बार देखना। जॉन जो है ना, वो स्टेज पर जाता है सिर्फ एक्टिंग करने के लिए। ऐसे ही आप आत्मा परमधाम से आते हो, एक्टिंग करते हो, वापस वहां चले जाना चाहिए। अच्छा बार बार, तभी तो वो स्मृति बनेगी ना। जी 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 है ना। अच्छा, मेन दूसरी पॉइंट कि ये कैसे आप बाहर आ पाएंगे, जब आप फिल्म को रियल नहीं समझेंगे। ये रियल नहीं है, जो आपको दिख रहा है वो रियल नहीं है, रियल सोल है। तो कहीं ना कहीं जो सिचुएशन बन रही है, वो आपको सिक्योर स्टेट में रहो वो याद दिलाने के लिए बन रही है। इसलिए बाबा कभी कभी नहीं कहता अभी तो और भयानक सीन आएंगे, और भूकंप होगा, ये होगा, तो आपका क्या होगा। मतलब अभी से आपको समझना चाहिए कि जो ड्रामा में चल रहा है ना, वो अलग है और मेरी दुनिया अलग है। जी जी जी। नेक्स्ट सेकंड भी कुछ हो जाए ना, तो आपको ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि मुझे क्या होगा। अगर आपको ये ख्याल आता है, मतलब कि वो मैंपन अभी काम कर रहा है अंदर वाला। जी जी जी। ठीक है। तो सिंपल एग्जांपल, जो आपका नाम है ना, नाम वो फिल्म का पार्ट है, ऐसे समझना है। जी। तो कल जो हुआ वो पार्ट था। दूसरा, ये तभी आप कर पाएंगे जब जब आप फिल्म से बाहर रहेंगे। जॉन जब घर पे जाके फिल्म देखेगा, तब उसको साक्षीपन का अनुभव होगा। जी जी जी। यस जब वो यस। जब वो हाथी का मास्क पहन के पार्ट प्ले कर रहा होगा, तो उसको बैकग्राउंड में याद रहेगा, लेकिन उस समय वो हाथी के भान में आएगा। हाँ, उस टाइम में वो आएगा, लेकिन इसलिए जब सारा तक खेल है ना, फिल्म के अंदर है कि फिल्म के बाहर है। फिल्म के बाहर देखने में ही हमें पता चलेगा कि हाँ, तो वो कल मैं हम नहीं। हमारा कल का सेशन है ना, उसके बारे में और ज्यादा है कि कैसे वी शुड डू। ठीक है भाई जी, थैंक यू भाई। पार्शियली मैंने आंसर दिया आपको। यस यस। ओके। तो ये हुआ कॉन्सिक्वेंसेस। और आगे जो है फिर जैसे बोर फील होगा ऐसी आत्माओं को, अलग अलग कॉन्फ्लिक्टिंग फीलिंग्स, उसको पता नहीं चलेगा अभी क्या करे क्या करे, बाहर आए कैसे आए, उस कंफ्यूज, बिग कंफ्यूजन। ओके। तो ये है फाइनल डायग्राम। किसी को अगर फोटोग्राफ लेना है तो ये पूरा जो डिस्कस किया ना कॉन्सिक्वेंसेस, उसका ये फाइनल पिक्चर रखा है। आप पिक्चर ले सकते हैं चाहे तो, और नहीं तो रिकॉर्डिंग में बाद में देख के भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये सब हम क्यों समझ रहे हैं? हम इसलिए समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं
हमें इसी प्रकार की नेगेटिव इमोशंस आती है और हम क्या करते हैं, गलती से अथवा तो मे बी गलत स्मृति की वजह से, अगर चिंता होती है ना, तो हाथी के बांध में ही हम चिंता को दूर करने का ट्राई करते हैं। अगर हम लो सेल्फ एस्टीम फील करते हैं ना, तो नाम के बांध में ही दूर करने का प्रयत्न करते हैं। वो पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रही पॉइंट? इसलिए जस्ट इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति, आज समय मिलेगा तो हम अभ्यास करेंगे, नहीं तो कल का जो सेशन है वो उसी के बारे में है। ठीक है, तो अभी हमारी तरफ से पूरा हुआ सेशन आज का। पहले प्रश्न कोई है तो ले लेते हैं चैट में। अवर ड्रामा हु इज डायरेक्टर, गॉड और मी और कार्मिक अकाउंट? ओके, एक्चुअली बहुत इतना सूक्ष्म है, मतलब बहुत अच्छा पॉइंट है। तो पहले तो ऑफ कोर्स एक्चुअली मम्मा ने किसी को कहा था कि ड्रामा मालिक, बाबा भी कहता है ना कि मैं ड्रामा के वश हूँ, सुना है अंजू बहन? ड्रामा के वश हूँ, तो इसलिए मम्मा कहती है ड्रामा मालिक है, मम्मा ये कहती है। और बाबा यही कहते हैं ना, ड्रामा, मैं ड्रामा के वश हूँ। बाबा ये नहीं कहता मैं चाहूंगा तो ड्रामा बदल दूंगा। तो बाबा ड्रामा के वश है, इसलिए मम्मा कहती है ड्रामा मालिक है, मानना ड्रामा मालिक है और भगवान मेरा साथी है। अच्छा, आप अभी आप बताइए कार्मिक अकाउंट। तो एक्चुअली एक्चुअली बहुत बहुत सूक्ष्म है, जब समझेंगे तो पता चलेगा। आप कौन से भान में ये पूछ रहे हैं जब आप कहते हैं ना माय कार्मिक अकाउंट? हाँ, समझ में आ रही पॉइंट? जब आत्मा साक्षी है ना, उसका कार्मिक अकाउंट है ही नहीं, आप समझो, क्योंकि नाम के भान में ही सब कार्मिक अकाउंट है। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं हर घंटे बॉडी लेस स्टेज का अभ्यास करो। अच्छा, दूसरा, कभी कभी आपने माई कार्मिक अकाउंट का, कभी कभी हम कहते हैं ना मेरी तो पिछली कहानी ही ऐसी है जीवन की, कहते हैं ना? बताओ कौन कौन कहता है? किसी को हम सुनाते हैं, अनुभव में भी सुनाते हैं, मेरा पिछला ऐसा था अब ये ऐसी है। बताइए अंजू बेन, जैसे आपने माई शब्द यूज किया ना, माई कार्मिक अकाउंट, उसको क्या मैं ऐसे समझू कि माई स्टोरी? ओके, तो एक्चुअली एक बार किसी ने प्रश्न पूछा, कोई दूसरे का क्लास था, तो पूछा ये कि मतलब मेरे पास्ट की स्टोरी ऐसी है तो क्या करूं मैं? तो जवाब उसको दिया गया, ये आपकी स्टोरी नहीं है, ये तो ड्रामा की स्टोरी है, दैट्स इट, फुल स्टॉप। उसी सेकंड वो मुक्त हो गया। आप समझ रहे हो अंजुबेन और सभी लोग? एक्चुअली हम नाम के भान में जब सोचते हैं ना, तो हमें लगता है कि ये मेरी स्टोरी है, मेरा पिछले जन्म का ऐसा, लेकिन ये सारा खेल एक्चुअली पार्ट का था, फिक्स पार्ट। बाबा क्या कहते हैं, फिक्स है सब, बना बनाया स्क्रिप्ट। तो एक्चुअली हम आइडियली कह ही नहीं सकते मेरी कहानी ऐसी थी, सारी की सारी ड्रामा की कहानी है। भले ना वो पार्ट कैसा भी था, अच्छा था बुरा था, वो भी ड्रामा में था बस, लेकिन आत्मा सुरक्षित थी, उसे कुछ नहीं हुआ। पार्ट में दिखाया है बुरा हुआ। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, जैसे कहा जाता है कि यहाँ नया जन्म हुआ, लेकिन सच में नया जन्म माना आपको ये अनुभव करना कि आप परफेक्ट हो, जो हम देखेंगे कल। नए आइडेंटिटी को इमर्ज करना है जो ऑलरेडी है। भाई जी, मैं एक यहाँ पर ऐड करना चाहती हूँ कि जब भी कोई सोचता है ना कि मैंने ऐसे किया या मैंने कार्मिक अकाउंट, बट हमेशा ये नहीं होता है कि आप ही जिम्मेदार होते हैं। कभी कभी परिस्थिति वश भी या किसी और के वश भी हम कुछ ऐसा गलत कर जाते हैं, तो वो भी कार्मिक अकाउंट बन जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरा कार्मिक अकाउंट ऐसा है, तो ये भी सोचना है कि इट माइट नॉट बी योर ओनली रीजन, देयर माइट बी many other people responsible for your whatever happened, है ना? ये भी one of the fact, या somehow you can pick up this as a tolerant and not going to guilt feeling, है ना? मैं ये just I wanted to add this, जो लोग सोचते हैं कि Perfect. मैंने, हाँ, ऐसा भी सोच सकते हैं ना कि जरूरी नहीं हमेशा आप ही की गलती होगी।
yeah, you are facing this because of your own, but you must have done it because of some other people, or the problems that time which were created, or you were forced to do that because of some other people also. So Yeah. maybe you can think like that also, है ना? हाँ, और फर्दर आपने अच्छा रिमाइंड कराया कि एक्चुअली हमें है ना, ये जो हम सोचते हैं ना कार्मिक अकाउंट, तो ये डायग्राम को आप याद करो। आज ही हमने डिस्कस किया कि जो कार्मिक अकाउंट की स्टार्टिंग पॉइंट है ना, वो क्या है। अंजू बहन और भारती बहन जो आप हमने डिस्कस किया, और बाकी सबके लिए कार्मिक अकाउंट जो है ना हमारा शुरू कब हुआ, अंजू बहन बताएंगे आप चैट में, शुरू कब हुआ? भारती बहन बताएंगे। It was देहभान ना, मिस, जब हम हाँ, तो शुरू हुआ जिस दिन से हम अपने को एलिफेंट समझने लगे। हाँ, ठीक है ना। तो अभी समझना यही है, अभी हमें क्या करना है। इट इज नॉट पॉसिबल हम एक एक कार्मिक अकाउंट के बारे में सोचे। मतलब एक्चुअली आप सोचो, आप पिछले जन्म का कार्मिक अकाउंट अभी अगर सोचते हैं तो ये तो ऐसी बात हो गई, कल कोई एपिसोड हुआ था उसके बारे में आप चिंतन कर रहे हैं, वो तो आपको करना ही नहीं है ना, वो तो एपिसोड हो गया ना। समझ में आ रही पॉइंट? लेकिन आपको याद क्या आ रहा है? हाँ, कुछ गलत हुआ, लेकिन गलत होने का मेन कारण आप याद रखो, कौन सा भी कार्मिक अकाउंट था, लेकिन मेन कारण था आपकी गलत स्मृति। तो अभी हमें क्या करना है, वो माई कार्मिक अकाउंट जो कहते हैं ना, उसको ड्रॉप कर देना है। अभी आपको सिर्फ सोल कॉन्शियस का एफर्ट करना है। तो जैसे जैसे आप कल देखेंगे हम डिटेल में, लेकिन हम ये समझा रहे हैं कि सारे के सारे कार्मिक अकाउंट जो है ना 2500 साल के, उसका जो मूल स्टार्टिंग पॉइंट है ना, वो ये एलिफेंट की स्मृति है, नाम का मान। आप ट्राई करना, आज टाइम मिलेगा तो करते हैं, लेकिन आप कल तो जरूर करेंगे प्रैक्टिस। जैसे ही आप 1 मिनट के लिए भी आप जॉन के भान में आएंगे ना, जो कंप्लीट है, उस 10 सेकंड के लिए, उस 1 मिनट के लिए आपका 0 कार्मिक अकाउंट हुआ। तो अभी हम ये कर रहे हैं, हम सिर्फ लाइट में आ रहे हैं। जो डार्कनेस में हो गया वो डार्कनेस में हुआ, इसलिए तो बाबा कहते हैं ना, जो हो गया वो हो गया, छोड़ दो। आप समझ रहे हो? हम जो अंधेरे में हुआ ना, उसको अभी रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन उसकी जो मेन गलती थी, रीजन था, वो हाथी की स्मृति थी। इसलिए हम उस स्मृति को करेक्ट कर रहे हैं। अगर आप वो प्रॉपरली कर रहे हैं ना, तो आपको 100% जो अभी के कार्मिक अकाउंट की फीलिंग आ रही है, वो आपका कार्मिक अकाउंट नहीं है, वो ड्रामा में आपका कुछ पार्ट था, पार्ट का कार्मिक अकाउंट था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है रियलाइज करना, तभी आप मुक्ति का अनुभव कर पाएंगे। मतलब जो पार्ट में चल रहा है ना, उसको इतना वैल्यू अभी नहीं देना है, जो आप कॉन्शियसनेस आपकी कैसी है उसको वैल्यू देनी है। तो आप लाइट में आते जाएंगे, लाइट में आते जाएंगे तो धीरे धीरे आपको ये स्पष्ट होता जाएगा, जो हम समझा रहे हैं ना, वो आपको अपने आप सब समझ में आता जाएगा। तो भाई इसलिए जी, जो ऐसे तो जैसे मेरे साथ कुछ भी कल जो गलत हुआ, मैंने नोइंगली तो बिल्कुल ही नहीं किया था। एग्जैक्टली। लेकिन फिर मैं ये सोचू, ये तो शीतल का, जैसे मेरा नाम शीतल है, एग्जैक्टली, तो यस, शीतल का पार्ट था। एग्जैक्टली। या नाउ व्हेन यू स्पीक लाइक दैट ना, वो मेथड है एक्चुअली। व्हेन यू, इसलिए आप देखो, बाबा कभी भी अव्यक्त मुरली में बाप दादा आते हैं ना, कभी ये नहीं कहते मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आपको ये बोल रहा हूँ, बाप दादा बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बाप दादा। थर्ड पर्सन, मतलब वो जब बोल रहे हैं ना, तो वो कॉन्शियस है कि वो सुप्रीम सोल है और बाप दादा के शरीर में है, ऐसे। अच्छा 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 अच्छा। तो आपने करेक्टली, वो जो आपकी अभी की जो 1 सेकंड थी ना, वो आपकी ट्रू सोल कॉन्शियसनेस थी, दैट एक्सपीरियंस। यस यस, क्योंकि समझ अभी आया ना कि हाँ हाँ। तो ये सो तो शीतल का हम पार्ट अलग है और मैं आत्मा अलग हूँ। एग्जैक्टली। सो हम क्या करते हैं, मिक्स कॉन्शियसनेस में रहते हैं, तो हम कंफ्यूज, हमें इसलिए ईगो की ये ट्रिक है हमें फंसाने की, मैं वाली ट्रिक, मैं नाम से फंसा देता है वो। राइट राइट ईगो, राइट। आप हमारा जो ईगो का कॉन्शियसनेस है ना, वो हमें बार बार बोलेगा आपने ही ऐसा किया, आपकी वजह से ऐसा हुआ। और बाबा कहते हैं कि तुम्हारी गलती नहीं है, सब कुछ ऐसा फिक्स है, फिक्स है, फिक्स। तो अब मुझे शीतल के पार्ट को सही करना है। हाँ, वो आपका पार्ट सही अपने आप होगा जब आप जॉन की स्मृति में आ जाएंगे। ओके 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 ओके, यस यस यस, क्योंकि यानी जब मैं फुल कॉन्शियसनेस में आ जाऊंगी। क्योंकि जॉन जो है ना, वो एक भरपूर आत्मा है, उससे कुछ नहीं चाहिए ड्रामा से।
जी 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 वो बिल्कुल सिक्योर्ड है। एक्चुअली सारा खेल है ना, ये सिक्योरिटी 100% सिक्योर फील करने का है। लेकिन गलती से हम मिक्स कॉन्शियसनेस में होते हैं ना, तो वो 100% सिक्योरिटी फील नहीं होती है। जी 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 जी। और एक्चुअली एक सिंपल एग्जांपल बोलूं, पता नहीं मैंने लिया था कि नहीं, अगर लायन है और रास्ते में सामने लायन आ जाता है तो कैसे महसूस करेंगे सभी, इंक्लूडिंग माई सेल्फ? इनसिक्योर। अच्छा, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले महसूस क्या करेंगे? इनसिक्योर, राइट? इनसिक्योर। तो आपका इमोशंस कैसे आएंगे? कौन से इमोशंस आएंगे? यही इमोशंस आएंगे जो हमने देखा आज, चिंता, डर, फियर। है ना। उसकी स्टार्टिंग Fear. पॉइंट है कि आपको आपको लायन है ना, वो इनसिक्योर फील करा रहा है। अभी उसी लायन को अगर हम केज में रख दे, तो पिंजरे में रख दे, तो क्या होगा? लायन पिंजरे में है अभी, तो डर नहीं लगेगा। हाँ। तो आप उसके पास जाएंगे ना खेलने के लिए, हाँ। उसको खाना भी खिलाएंगे ना। जी। बस ऐसे ही कुछ है। तो बाबा इसलिए तो कहते हैं ना, माया पेपर टाइगर है। तो हम क्या करते हैं, माया को रियल समझते हैं और इसकी वजह से उसमें उलझे रहते हैं। तो हम इस ज्ञान से क्या करते हैं, पूरी जो फिल्म चल रही है ना वो डिफरेंट है, हमारी दुनिया अलग है। तो इससे क्या होता है, जैसे कि लायन है ना, वो केज के अंदर, मतलब माया को हम पिंजरे में डाल देते हैं, वो हमें पिंजरे में डालती है। समझ में आ रही पॉइंट थोड़ा? भाई जी, माया many को a times we just सोचते हैं कि वो लोग ऐसा सोच रहे होंगे। एक्चुअली कभी कभी ये होता है कि हम जाके उनको पूछते हैं या वो ठीक है, अभी आवाज नहीं आ रहा है आपका। ठीक है, अभी समय हो रहा है, तो हम आज में भी पूरा करेंगे, कल आपका प्रश्न लेंगे। ममता बहन, आप टेक ओवर कीजिए। जी, थैंक यू सो मच भाई जी। आपने इतने इजी तरीके से सभी को बताया कि कैसे माया को पिंजरे में कैद कर सकते हैं हम, कैसे हम अपनी सोल कॉन्शियस स्थिति में रहें, कैसे देह भान से हम दूर रहें, अपनी आय को हम कैसे छोटा करते जाएं। सभी सभी ने आज का सेशन बहुत ही एंजॉय किया। मुझे जैसा लग रहा था कि सभी को समझ भी आया और सभी ने एंजॉय भी किया आपके साथ आज का सेशन। थैंक यू सो मच भाई जी। थैंक यू थैंक यू बाबा। भाई जी, थैंक यू ममता बहन, बहुत अच्छी है सेशन। थैंक यू बाबा का, सब बाबा हमें सिखा रहा है कहीं ना कहीं से। जी, थैंक यू भाई जी, थैंक यू वेरी ओम मच। शांति। थैंक यू भाई जी, ओम शांति।